चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न
मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादेश और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूर आगदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि समस्तयम का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिमण झाण परिठिया कम कलंक भी अपालदौ जैन परू ते पर मपड़बे भी सब कर्म मल्लिका नाश करवरो प्राप्त कर निज आत्मा जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत
योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 53 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से, आत्मज्ञान बिना शास्त्र पाठ निष्फल है। क्या मतलब इसका? आत्मज्ञान का मतलब है अपने आत्मा का अनुभव करना। अनुभव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों आ जाते हैं। अगले समय वही वास्तव में आत्मज्ञान है। केवल शास्त्र के द्वारा अपनी आत्मा को जान लेना और अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करना, वह आत्मज्ञान नहीं कहलाता है। वह तो धारणा ज्ञान है। क्या कहलाएगा वो? समझ गया? वो तो धारणा ज्ञान है। समझ गया? तो कहते हैं आत्मज्ञान के बिना शास्त्र पाठ निष्फल है। गाथा का पाठ करते हैं। शास्त्र पढ़ता जीव जड़ पर आत्मा जाने नहीं, बस इसीलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। शास्त्र पढ़ता जीव जड़, जीव जड़ का मतलब है अज्ञानी जीव। क्या है? जीव जड़ का मतलब क्या है? अज्ञानी जीव। शास्त्र तो पढ़ता है, समझ गया? जो दिगंबर ग्रंथ हैं उनको पढ़ता है। वर्तमान योग भी पढ़ेगा, द्रव्यान योग भी पढ़ेगा, चरणान योग भी पढ़ेगा, करणान योग भी पढ़ेगा। अज्ञानी जीव। समझ में आया भैया? पर आत्मा जाने नहीं। क्या मतलब? जाने नहीं मतलब अपने आप को आत्मा रूप अनुभव नहीं करता है। समझ में आया भी? जाने का मतलब क्या? जानने का मतलब है अपने आप को आत्मा रूप नहीं जानता है, अपने आप को आत्मा रूप अनुभव नहीं करता है। जानने में तो उसकी ज्ञान की पर्याय में क्या चल रहा है? अनुभव क्या इसका चल रहा है कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। समझ में आया? तो वो जानना कोई मतलब का नहीं है। जैसे अपन बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त नहीं कर लेते लौकिक की। समझ गए नहीं आप? हैं? ऐसे इसने जो है शास्त्र के द्वारा 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कर लिया। बढ़िया तरीके से आपको समझा भी देगा। 11 अंग 9 पूर्व तो और विशाल ज्ञान होता है ना भाई। समझ गए नहीं आप? हमने आपने अनंत बार किया ना, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हुए। हमारा आत्मा अनंत बार जो है द्रवलिंगी मुनि हुआ। 28 मूल गुणों का जैसे आगम में स्वरूप बताया गया है, उसको बराबर उसने चोखा पाला भी है। समझ में आया? और ज्ञान भी किया शास्त्रों के द्वारा, 11 अंग 9 पूर्व का किया। लेकिन जन्म मरण तो चालू है। चालू है कि नहीं है? माँ जनवाणी माता कहती है ने, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रहबक उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुखलेस न पायो। क्या है? आत्म ज्ञान बिना। आत्म ज्ञान का मतलब अपने आत्मा को अपने रूप आत्मा रूप अनुभव करना। समझ में आएगी भैया? पूरा ज्ञान, वो ज्ञान कोई मतलब का नहीं है। अब जब शास्त्र ज्ञान को जहाँ निष्फल कहा जा रहा है, तो आप समझ लेना चाहिए लौकिक के जितने भी ज्ञान हैं, परिलक्षी ज्ञान हैं, समझ गए आप? यहाँ तो अपन ने कल अपन ने पढ़ा था
कि परिलक्षी ज्ञान भी जो है आत्मा को उससे कोई लाभ नहीं है, शुभराग है। शास्त्र के द्वारा अपनी आत्मा का ज्ञान करना वह शुभराग है, कसाई की मंदता है। तीव्र कसाई यहाँ बैठेगा क्या? अरे तीव्र कसाई यहाँ बैठेगा क्या? शास्त्र में बैठेगा क्या? अपना दिमाग इधर लगाएगा? उसे तो लाभ वहां दिखता है कि रुपया पैसा खूब कमाओ, क्या यार दोस्तों के साथ घूमो फिरो, कहाँ लाभ दिखता है उसे? अरे तीव्र कसाई को तो लाभ बाहर में दिखेगा ना। और ये थोड़ी कसाई की मंदता हुई तो ये शास्त्र ज्ञान करता है, भैया चलो भैया अपन मनुष्य पर्याय में आए हैं, अपनी आत्मा का हमें ज्ञान करना चाहिए, तो कसाई की मंदता का परिणाम है, समझ गए आप? तो शास्त्र का जो परिलक्षी ज्ञान है वह ज्ञान से आत्मा को कोई लाभ नहीं है। बहन जी समझ में आई? कोई लाभ नहीं है तो नहीं करें, तुम करो या ना करो, जो बात है वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा। तुम भगवान की पूजा करो अथवा ना करो, वो शुभराग है, क्या है? उससे आत्मा को किंचित भी लाभ नहीं है। भगवान की पूजा से, भक्ति से, दया दान आदि के परिणामों से शुभराग है। उस शुभराग से क्या होगा? भगवान ज्यादा से ज्यादा देव गति में चले जाओगे, और क्या होगा? दोबारा मनुष्य पर्याय मिल जाएगी भगवान, पर जन्म मरण का अभाव होगा क्या? उसमें शुभराग में दम है क्या? शुभराग यानी बैरलक्षी परिणाम। पर ज्ञानी जीवों को जो मोक्ष मार्ग में चलते हैं उनको ये शुभराग होते जरूर हैं, पर वे उससे लाभ नहीं मानते हैं। क्या माधुरी समझ में आ रही है? अपन आए, घर से चले, चले मंदिर तक आए, तो बहुत सारे मकान पड़ते हैं, समझ में आए कि नहीं आए? लेकिन हमें उनसे क्या लेना देना है? हमें तो सीधे चुपचाप का जो मंदिर भगवान के दर्शन करना है। ऐसे ही जो है शास्त्र पढ़ते हैं, ज्ञानी पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझ गया? और व्यवहार से उपदेश भी देते हैं कि भैया तुम शास्त्र पढ़ो, तुम शास्त्र के द्वारा तुम अपनी आत्मा को जानो, कि तुम अनंत काल हो तुमने अपनी आत्मा को नहीं जाना है, ऐसा उपदेश भी देंगे। तुम शास्त्र से अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तो तुम आत्मा का अनुभव कैसे करोगे? जब आत्मा का अनुभव तुम्हें नहीं होगा तो तुम्हारा जन्म मरण का भी अभाव नहीं होगा। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, समझ, जितने भी हुए आज सिद्धालय में अनंत सिद्ध परमात्मा है, अनंत आत्माएं सिद्ध परमात्मा बने बैठे हैं। उनकी पर्याय में अनंत दर्शन चल रहा है, अनंत ज्ञान चल रहा है, अनंत सुख चल रहा है, अनंत वीर चल रहा है। और हमारी तुम्हारी पर्याय में क्या चल रहा है? द्रव्य तो बराबर है, सभी के पास है, सभी आत्माएं सिद्ध परमात्मा जैसी अनंत शक्तियों के रखेले हैं। हमें द्रव्य और शक्ति की अपेक्षा तो सब बराबर ही बराबर है। अब अंतर कुछ है तो पर्याय में है, काय में अंतर है? पर्याय है ना तुम्हारे पास में, हर समय पणमन होता रहता है पर्याय में। देखो पहले तुम्हें घर के विचार विकल्प आते थे, क्या कमाने के खाने के जाते थे ना, अब भी चले गए। अभी कौन सा विकल्प चल रहा है? कौन सी पर्याय चल रही है अभी? अभी शास्त्र से अपनी आत्मा को समझने का विकल्प चल रहा है, वो शुभराग है, समझ में आए भैया? और ये भी जाने वाला चला जाता ही चले जाता। अभी आए भगवान के, आपने दर्शन करे, शुभराग हुआ, चले आए, कैसे चले गए। लेकिन कौन नहीं गया उसमें? अनुसूत रूप से कौन विद्यमान है? वो जानने देखने वाला कहीं गया? अशुभ राग के समय भी जानने वाला था कि नहीं? शुभ राग के समय भी जानने वाला है कि नहीं है? अभी भी आप समझ रहे हो, समझा रहे हो, उस समय जानने देखने वाली वस्तु का अभाव हो रहा है क्या? है? तो भगवान यही तो समझाना चाहते हैं मैं, तुम अपनी आत्मा को क्यों नहीं पहचानते हो? अब उनके पीछे लगे रहती हो, कैसे में संयोग संयोगी भावों को देखते रहती हो, जो नहीं बदलता उधर दृष्टि क्यों नहीं करते हो? अगर तुम्हें अपने आत्मा से प्रेम होगा तो आपका उपयोग उधर ही लगेगा। कहाँ लगेगा? अरे भैया किधर लगेगा? जिसको जिससे प्रेम होता है उसके ज्ञान में वह चीज बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है? बोलो। दूर रहो या पास रहो, दूर रहो या पास रहो, हम निरंतर उसी को देखा करते हैं। कौन ज्ञानी क्या कहते हैं? समझ में आया भैया?
क्योंकि जिसको जिससे प्रेम होता है, जैसे किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो गया, क्या हो गया? अब घर के कार्य करते समय भी बोलो उसके ज्ञान में दर्शन में रहते कि नहीं रहते हैं? जानने देखने वाली की पर्याय में हुआ है उसकी शक्ल देखती रहती कि नहीं देखती रहती है? बोलो देखती है कि नहीं देखती है? क्योंकि उसे उस लड़के से प्रेम है। ऐसे ही ज्ञानियों को अपने चेतन भगवान आत्मा से प्रेम है। समझ में आया भैया? चाहे भगवान की पूजा भक्ति करे अथवा ना करे, चाहे दुकान पे भी बैठा हो, चाहे अशुभ भाव परिणामों में चलते हो, चाहे शुभ भाव परिणामों में चलते हो, लेकिन प्रेम जिससे हुआ करता है वह चीज उसके ज्ञान में निरंतर बनी रहती है। समझ में आया भैया? क्योंकि उसने शुभ अशुभ परिणामों से रुचि छोड़ दी है, अपने चेतन भगवान आत्मा से प्रेम किया है। तो क्या शास्त्र पढ़ता है जीव जड़ पर आत्मा जाने नहीं। आत्मा यानी अपने आप को आत्मा रूप अनुभव नहीं करता है। जानने का मतलब क्या है? अब आत्मा रूप अनुभव करो। अभी तो अनुभव ये चल रहा है, क्या लड़का हूं लड़की हूं, शरीर रूप अनुभव चल रहा है। और मैं रागी हूं मैं द्वेषी हूं, क्या अनुभव चल रहा है? वे कहते आत्मा जाने नहीं। आत्मा अपने आप चेतन रूप नहीं अनुभव कर रहा है। हुँ? बस इसीलिए ही जीव है। किसकी बात है? यह जीव, यह जीव, इसकी मुक्ति नहीं हुई, संसार में रगड़ पट्टी कर रहा है। कभी यह देव गति में जाएगा, कभी मनुष्य गति में जाएगा, कभी त्रियंच गति में जाएगा, कभी नरक गति में जाएगा। कब से ये धंधा चल रहा है बोलो? अरे ये काम कब से चल रहा है तुम्हारे साथ में? घटना कब से घट रही है? कब से हो माधुरी, कब से हो? हैं अब इसी में पड़े रहना है क्या? किससे बाहर निकलना है? बाहर निकलने की कला यहाँ बताई जाती है। तुम्हें मौका मिला है यहाँ पर निकलने के लिए? नहीं आई समझ? देव शास्त्र गुरु ही काय समय उस जीव को निमित्त होती हैं जन्म मरण में, है जो निकलना चाहता है उसे उसे जो है समझा देते हैं। देखो भैया पहले हम भी ऐसे ही 4 गति 84 लाख योनियों में परिमल में ऐसे ही लटके हुए थे। हमने शास्त्र के द्वारा ज्ञान कर लिया, और ज्ञान करके अरे अरिहंत परमात्मा ये कहती हैं तुम चेतन भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा हो। समझ में आया भैया? अंदर अरूपी आत्म वस्तु है, तुम उसको देखो, तुम उसका पहले परिचय करो, उसका ज्ञान करो। समझ में आई? बिना परिचय के प्रीति नहीं होती है। पहले हमारा परिचय ही हुआ करता है, फिर के बाद प्रीति होती है, फिर उसके बाद समर्पण हुआ करता है। ज्ञानी ने अपना जनवाणी माता के द्वारा अपना परिचय किया, उसे अपनी आत्मा को, अरे भैया मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, जो शरीर मिलता था उसे अपना जानता था, मानता था। अरे मैं तो अनंत शक्तियों से भरी भगवान आत्मा हूं, अविनाशी वस्तु हूं। ऐसा उसने परिचय किया। ये शरीर ये जुदी चीज है, ये कर्म की चीज है। अंदर कर्मों की रचना है, 8 कर्मों की, वे भी जुदी चीजें हैं। वही रागादिक परिणतियां हर समय होती हैं संसार अवस्था में, वे भी जुदी चीज हैं। अंदर कोई अगर स्थायी वस्तु है वो आत्मा है, वो मैं हूं। ऐसा उसने परिचय किया। अंदर से पर्याय में है, कैसा उसको लगा बोलो? कैसा अनुभव होगा? हमें पर्याय निहाल हो जाती है? तो कहते हैं इसीलिए इस जीव ने आज तक अपनी आत्मा का जाना नहीं है, अनुभव नहीं किया, इसीलिए आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परमण के फंदे में पड़ा हुआ है। अब देखिए इसकी चर्चा के आगे बढ़ाते हुए देखें आप ध्यान से। जिनवाणी पढ़ने का फल तो निश्चय सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करना है। इसीलिए चारों अनुयोगों का अध्ययन करके शास्त्रीय विषय जानकर 6 द्रव्य रूप जगत से मेरा आत्म तत्व पृथक है यह सार निकालना है। निजात्मा को नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना। अभेद आत्मा की निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान और लीनता करना, यही सच्चाई चतुराई है। बाहर की होशियारी यह होशियारी नहीं, आत्मा की प्रतीति और ज्ञान किया उसने सब कुछ किया। जिसने जीवन में आत्मज्ञान आनंद प्राप्त नहीं किए उसकी जिंदगी असफल है, निष्फल है। उसका शास्त्र ज्ञान भववर्धक है।
मोक्ष मार्ग से दूर ले जाता है। इसलिए भाई शास्त्र पठन में भी लक्ष्य तो आत्मा का ही रखना। ये किन के लिए कह रहे हैं? ये हमारे और तुम्हारे लिए बात है। जो शास्त्र नहीं सुनते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, इनकी दिल्ली तो बहुत दूर है। क्या कह रहे हैं? किनकी बात है? हम आप रोज न बैठते हैं, साथ सुनते हैं, गुरुदेव श्री को भी सुनते हैं, सुबह भी सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं, समय पढ़ते ही रहते हैं। अपना उपयोग कहीं दूसरी तरफ भी नहीं ले जाते हैं। जाता है बात अलग है, समझ में आया भैया? लेकिन रुचि तो शुभ की है ना। उन्हीं के लिए ये बात आई है यहाँ पर। कहते हैं जनवाणी पढ़ने का फल तो निश्चय सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करना है। क्या है? बोलो, क्या कह रहे हैं? क्या प्राप्त करना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय। अभी हमारी अज्ञान दशा में मलिन पर्याय चल रही। कौन सी पर्याय चल रही है? एकांत मलिन पर्याय चल रही है। अपना भगवान आत्मा निर्मलानंद है। जब तुम निर्मलानंद भगवान आत्मा की दृष्टि करोगे, अपने उपयोग का परिवर्तन अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ करोगे, तब आपकी पर्याय में क्या होगा? निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होती हैं। अब ये काम हमें काम क्यों नहीं लगता है? बोलो। दुनिया भर के काम काम लगते हैं, पाप के काम भी काम लगते हैं, और ये जो है शुभ भाव भी हमें काम लगता है। भाई धर्म का काम ये कब करोगे? समय तो जा ही रहा है ना भगवान। लिमिट है ना इसकी, शरीर की लिमिट है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे? बस ऐसी भटक रहे सो भटकते रहोगे। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। तो कहते हैं जनवाणी पढ़ने का फल, हमें क्या फल है? निश्चय सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करना है। क्या है? बोलो भैया। सीए की पढ़ाई का फल क्या है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई का फल क्या है? डॉक्टरी की पढ़ाई का फल क्या है? बोलो क्या होना चाहिए? ऐसे ही आप जो है शास्त्र पढ़ते हो, भगवान की पूजा भी करते हो भगवान, तो उसका फल क्या आना चाहिए? परिणामों में निराकुलता आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नहीं आई समझ में माधुरी? क्या आना चाहिए? निराकुलता आना चाहिए। अब निराकुलता आती ही नहीं है। खूब पढ़ते रहते हो, खूब पढ़ते रहते हो, खूब पढ़ते रहते हो साथ, पर परिणाम तो ऐसे ऐसे रहते हैं जैसे पूछो ही मत। क्या समझ में आया भैया? आकुलित ही आकुलित बने रहती है। क्योंकि भैया शास्त्र पढ़ने का परिणाम भी परलक्षी भाव तो पहले समझो भगवान। निराकुलता परलक्षी परिणाम से नहीं आती है, स्वलक्ष्य से आती। कहां से आती है? परिणामों में निराकुलता कैसी आएगी? अरे मुंह तुम्हारा मीठा कब होगा? खूब मिर्ची से जल रहे हैं कैसे में, अरे मिश्री खा लो भगवान, तो मुंह मीठा हो जाएगा। ऐसी परिणामों में आकुलता ही आकुलता चल रही है। उस आकुलता के पीछे देखो भगवान आत्मा निराकुलता रूप विद्यमान है, उसकी दृष्टि करो। समझ में आया भैया? तो ये शास्त्र पढ़ने का मतलब ये है, अपने स्व आश्रय लेना, अपने परिणामों में निराकुलता की उत्पत्ति होना, अपने परिणामों में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय उत्पन्न होना, ये उसका फल आना चाहिए था। अब वो तो आ ही नहीं रहा है। जिंदगी होगी पढ़ते 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 पढ़ते, सुबह भी पढ़ते हो, शाम को भी पढ़ते हो। क्या क्या होगा? किन की बात चल रही है माधुरी? जो शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन उनकी परिणामों में उसका फल तो आता ही नहीं है, उनकी बात चल रही है। क्या कह रहे हैं भैया? अब जी आना चाहिए था, सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्राप्त होना चाहिए था। तो हमें अपने परिणामों को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? अरे तुम ही एक जगत में दुनिया में समझदार हो, और तुम ही नहीं समझोगे तो कौन समझेगा भगवान? अपने घर की व्यवस्थाएं आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
कि पड़ोसी समझेगा कि आपको समझना चाहिए? हैं? ऐसे ही अपने चेतन घर है। अब उसमें परिणाम कैसे कैसे चल रहे, कौन से अशुभ चल रहे हैं, कौन से शुभ चल रहे हैं? और शुभ अशुभ परिणाम कैसे हटेंगे, कैसे हमारे परिणाम में निराकुलता आएगी, इसका कौन विचार करेगा? भगवान। वंदना। टाइम है कि नहीं? ये जा रहा है टाइम, व्यर्थ में ही जा रहा है जी। पूर्व में चर्चा में आया था ना, शुभ राग से और शास्त्र ज्ञान परिलक्षी ज्ञान से आत्मा को लाभ नहीं है भगवान। और तुम मान बैठे लाभ। क्या आज हमने भगवान की पूजा कर ली और शास्त्र स्वाध्याय कर लिया तो अपना हो गया काम? बिल्कुल काम नहीं हुआ है। जब तक उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा का विलंबन नहीं लेता है, उसकी दृष्टि नहीं करता है, तब तो तुम्हें बिल्कुल भी लाभ नहीं है। संसार चालू है, इस संसार का लाभ मिलेगा तो और क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कहते हैं जनवाणी पढ़ने का फल तो निश्चय, निश्चय यानी वास्तविक। समझ आया? व्यवहार समय दर्शन ज्ञान की बात नहीं है। व्यवहार समय दर्शन ज्ञान तो है तुम्हें, नहीं आई समझ में? जीव शास्त्र गुरु मिल गए भैया, तत्व को भी समझने लग गए हो। ये तो है तुम्हारे पास में, लेकिन निश्चय समय दर्शन नहीं। निश्चय समय दर्शन तो स्व आश्रय से ही होता है। समझ में आया भैया? जब अब वर्तमान पर्याय अपना उपयोग समझ परद्रव, प्रभाव और पर्यायों से भी विमुख होता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, तब उसमें से निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय उत्पन्न होती हैं। समझ में आती है भैया? कहते निश्चय समय दर्शन आदि प्राप्त करना था, यानी अंतर्मुख होकर अपने चेतन भगवान आत्मा का लाभ लेना चाहिए था। क्या के लिए पढ़ा तुमने शास्त्र? बोलो। इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, महीना हो गए हैं, कछु लाभ दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो है? माँ इतनी मेहनत करती हो पाप के कार्यों में, तो लाभ पे दृष्टि रहती है कि नहीं रहती है? बोलो। दुकान करते हो, है जो भी बिजनेस करते हो, वहां तुम्हारी लाभ पे दृष्टि रहती है कि नहीं रहती है? तुम यहाँ जिनवाणी पढ़ते हो, भगवान की पूजा भक्ति करते हो, तो तुम्हें लाभ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बोलो भैया। यहाँ क्यों स्लिप हो जाते हो? यहाँ क्यों भूल जाते हो? ज्ञानी यहाँ ध्यान से रखता है। समझ में आया भैया? वो जानता है कि कितना लाभ है, कितनी हानि हो रही है हमारी पर्याय में। भगवान ने किसे कहा है लाभ? अपने परिणाम में समता भाव की प्राप्ति होना, वीतराग रूप दशा की प्राप्ति होना, यही वास्तव में निश्चय लाभ है। मोह राग द्वेष रहित परिणाम की उत्पत्ति होना, ये आत्मा का लाभ है। ये लाभ तुम खुद नहीं कर रहे हो। बैठे भाई, वैसे ही बैठे भाई, का कछु नहीं कछु नहीं कछु का है, और चली जाएगी मनुष्य पर। यह क्या भरोसा है भगवान? कोई भरोसा है? ज्ञानी तो ये कहते भैया, जो सांस अंदर गई है वापस लौट के आएगी कि नहीं आएगी, उससे पहले तेरे आत्मा शरीर का वियोग हो जाएगा। फिर तू क्या करेगा? जैसे संस्कार तूने डाले होंगे मनुष्य पर्याय में, बस उन गतियों में जाएगा। है? कहते हैं निश्चय समय दर्शन आदि प्राप्त करना था। शास्त्र पढ़ने का मतलब तो ये था। इसीलिए चारों अनुयोगों का अध्ययन करके, अब देखिए आप, ये नहीं कहा तुम्हारे द्रव्यान योग की अध्ययन करना। समझ में आया भैया? वंदना, समझ में आ रही बात? चारों अनुयोग में चरणानुयोग आता है कि नहीं आता है? बोलो भैया। कर्णानुयोग भी आता है कि नहीं आता है? कि केवल तुम्हारा एक द्रव्यान योग ही आता है? कर्मों की फिलॉसफी को भी समझो, बाहर का जो आचरण है तुम्हारा उससे भी अपना समझो कैसा जीवन होना चाहिए, कहाँ उठना बैठना खाना पीना, ये चरणान योग सिखाता है। हम्म। प्रथमान योग। प्रथमान योग कैसे लोग जो है कैसे अपनी साधना करके आगे बढ़े हैं, कैसे महापुरुष बने हैं वे। प्रथमान योग चारों अनुयोग लिखा ना, तो कहते हैं चारों अनुयोगों का अध्ययन करके देखो, आचार्य कुंद कुंद देव ने
समय सारी की 5वें नंबर की गाथा में यही कहा गया, मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। लिखा है कि नहीं लिखा है? निज वैभव यानी निज वैभव का जन्म हुआ। मेरा भगवान आत्मा वैभव, मेरा वैभव क्या है? अनंत शक्तियां, वो मेरा वैभव है। और उसका जन्म होना, जन्म होना नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होना, ये जन्म है। समझ गया? निज वैभव का जन्म हुआ। जो शक्तियां द्रव्य में थी उनकी मैंने कैसे पर्याय में प्रकट कर ली। तो प्रभु आपने कैसे कर ली? तो वे कहती हैं आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। बोलो भैया, ये काम हमें काम दिखता है कि नहीं कर दिखता है? अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना कार्य हमें दिखता है कि नहीं दिखता है? और नहीं दिखता है तो तुम में और त्रियंच गति में एक 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 इंद्रिय जीव में और तुम में का अंतर निकलो। बोलो भगवान, वे भी अपनी आत्मा का लाभ नहीं ले रहे और तुम भी मनुष्य पर्याय में आए, देव शास्त्र गुरु मिले, शास्त्र भी पढ़ते हो हैं, और तुम भी लाभ नहीं ले रहे। तो बोलो तुम में और इनमें क्या अंतर निकलो? हैं? कहते हैं चारों अनुयोगों का अध्ययन करके बुद्धि पूर्वक हुआ। समझ में आए भैया? शास्त्रीय विषय जानकर, क्या शास्त्रीय विषयों को ही जानना, समझ गए नहीं आप? व्याकरण आदि जो है ना, समझ गए, उनको भी समझना। हम्म? अरे ये तो काम कर सकते हो ना यहाँ पे। छह द्रव रूप जगत से, छह जगत भगवान ने कितने द्रव बताए बोलो? जाति अपेक्षा छह द्रव बताए ना, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव बताए ना। इनको पक्का निर्णय करना, समझ गए आप? तो छह द्रव रूप जगत से, जगत संसार मेरा आत्म तत्व पृथक है। क्या है? जौहरी होता है ना, जौहरी है, वो अंगूठी उसके पास लेके जाओगे ना, जितनी वजन की उतना पैसा नहीं देगा। वो देख लेता है कि इसमें इतना सोना है तो उसके पैसे देता है। उसमें सोना देख लेता है, सब मिले भाई वहां में। मिले मतलब मिल नहीं गए हैं। अंगूठी में चांदी भी है, समझ में आया? तो तांबा भी है, बहुत सारी चीजें, कचड़ा भी है, सब है उसमें। लेकिन वो देख के बता देता, उसे सोना देखता है। जब मैं आश्रम में था ना, भोपाल आश्रम में है, तो मेरे को जो है बोरिंग करवाना थी वहां पर उस आश्रम में। तो फिर क्या किया, उस जानकार को लेके आना पड़ा मेरे को। मैंने किया वहां मिलेगा, वो बताएगा पानी कितने फीट नीचे मिलेगा, कितने फीट में नीचे मिलेगा पानी जो है इस जमीन से, कितने फीट नीचे मिलेगा। मैं ढूंढते गया, लेके आया। भोपाल बस स्टैंड पे था, उस ऑफिस में ही काम करता था मैं। वहीं पास में हमारा आश्रम भी था, 2-3 किलोमीटर पे। तो जो मैं गया, मैं उसको लेके आया, अरे भाई साहब बोरिंग करवानी है, चलो आप बता दो कहाँ पे करवाना, कौन सी जगह हमारे लिए ठीक रहेगी। तो वो आया हमारे साथ में है। और जो है माने चलते एक एक राउंड ऐसा दिया पूरा, और फिर ऐसे दिया, और फिर ये दिया। फिर दूसरे राउंड में बोला कि भाई साहब ये बोरिंग यहाँ पर ठीक रहेगी, इस पॉइंट पर। अरे भैया तू मेरे पैसा खर्च करवा देगा, तू कैसे कह रहा है कि बोरिंग यहाँ ठीक रहेगी? हम तो चाहते कि यहाँ होना चाहिए इस जगह पे। हमें विश्वास कैसे हो भैया? हमें उसे तो बोरिंग यहाँ लग रही, यहाँ खोदी, आप यहाँ पे 80 फीट में पानी निकलेगा आपका, और वहां जाओगे तो 200 फीट पे निकलेगा। बोलो क्या करना है? नहीं, आपको यहाँ पर 80 फीट पे दिख रहा है, हो गए, और मैम चाहते कि यहाँ पे होने चाहिए बोरिंग। देख लीजिए वहां 200 फीट पे मिलेगा। अच्छा, उसे दिख रहा 80 फीट भी दिख रहा है और 200 फीट भी दिख रहा है, गजब हो रहा है। हमने, आप मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप बताइए, मेरे पैसा बेकार हो जाएंगे। तो मैंने बताया, एक तांबे की छड़ लेके आया। तो मैं फिर बाद में तांबे की छड़ से उसने दिखाया, चल के दिखाया, और वो तांबे की छड़ आके वहीं पॉइंट पे जाके गिरी। और हमने खोदा तो 80 फीट पे ही मिला। अरे भाई, समझ में आती कि नहीं आती बातें हैं? ऐसा कैसे? अब जो आपके ये प्रतिमा लेने जाते हो आप, भगवान की मूर्ति लेने जाते हो जयपुर में, वो तो पत्थर ही तो दिखाता है तुम्हें। उसे वहां प्रतिमा दिख रही है, दिखती है कि नहीं दिखती है? बोलो बोलो, दिखती है कि नहीं दिखती है? हैं?
पूरी बिल्कुल ऐसी ऐसी विराजमान है ना, ऐसी की ऐसी दिखती है उसे उस पत्थर में। है सब दृष्टि का खेल है क्या, नहीं है? ऐसे ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी को अपना साक्षात भगवान आत्मा अंदर चेतन दिखाई देता है, अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है वो भगवान आत्मा। ये शरीर इसको बात करके, हैं एक अंदर कर्मों की रचना उसको भी बात करके, ये रागादिक परिणतियां उन पे भी बात करते हुए सब हैं, पर सबको बात करके उसको पकड़ लेता जाके। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं कि चारों अनियोग, छह द्रव्य है ना, छह द्रव्य है ना, जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। उसने पक्का निर्णय कर लिया है। इस जगत में कोई जानने देखने वाली वस्तु है तो वो चेतन भगवान आत्मा है, और मैं ही चेतन भगवान आत्मा जानने देखने वाला हूँ। दुनिया में अगर कोई समझदार है तो मैं ही हूँ। क्या समझ में आया थी भैया? सबसे कीमती, सबसे कीमती वस्तु यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पर सबसे कीमती, दुनिया में सबसे कीमती वस्तु है ये। अरे जिसकी दृष्टि करने से तुरंत निराकुलता आ जाती भगवान। बोलो तो कैसा भगवान आत्मा है ये, बोलो। अब वहां ढूंढते फिरते हो स्पर्श इंद्री के विषयों में, रसना इंद्री के विषयों में ढूंढते फिरते हो, मिला तुम्हें आज तक? है भव वन में जीवर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कैसे मिल जाएगी? चीज तुम्हारी यहाँ खो गई है, ढूंढ रहे आप वहां पे, तो मिलेगी क्या? सुख स्वरूपी वस्तु तो यहाँ बैठी हुई है, शरीर के अंदर, कर्मों के अंदर, राग के पीछे। अपना बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अब उसके जाओगे, उसकी दृष्टि करोगे, उसका आश्रय लोगे, देखो पर्याय में निराकुलता आती है कि नहीं आती है? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठान। ओ सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिल जाता है। सिद्ध भगवान जैसा आनंद लेने के लिए तो जरूरी नहीं है कि भगवान के सन्मुख देखना। उन भगवान के सन्मुख देखोगे क्या भगवान, तो तुम्हें लाभ नहीं होगा, और अपने भगवान के सन्मुख देखोगे तो तुम्हें लाभ ही लाभ हो जाएगा। ये बता रहे इस गाथा में। नहीं आई समझ में? आत्मा का लाभ काय में है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय में है। आत्मा का लाभ शुभ राग में नहीं है। समझ में आ गई बात? अशुभ राग की तो बात ही नहीं करना। कहते हैं छह द्रव रूप जगत से मेरा आत्म तत्व पृथक है। क्या है कि नहीं? पृथक है कि नहीं है? आपने जो है वो बनाई, आपने ठंडाई बनाई, ठंडाई बनाते हो माधुरी, है सब चीजें डाल दी वहां में, शक्कर भी डाल दिया, और उसमें आपने जो है नमक भी डाल दिया टेस्ट के लिए, है, और आपने बादाम भी घिस के डाल दिए, विविध चीजें आपने उसमें डाल दी, तो सब मिल गई क्या? अरे सब मिल गई हैं क्या? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा छह द्रव एक क्षेत्र में रहने पर भी, एक क्षेत्रावाई होने पर भी अपना भगवान आत्मा बिल्कुल मिलावट नहीं होती है। ऐसा शुद्ध परम पवित्र भगवान आत्मा है। समझ गया? ज्ञानी ऐसे देखते हैं अपने भगवान आत्मा को। ऐसी दृष्टि की जा सकती है, की जा सकती है, बोलो। और आज तक इसने यही काम नहीं किया क्या? तो कहते हैं छह द्रवरूप जगत से मेरा आत्म तत्व कैसा है? पृथक है। शरीर है, बना रहे शरीर, शरीर शरीर में है, कोई आत्मा में घुस गया होगा? कर्म है, कर्म कर्म में है, कौन हमारे आत्मा में घुस गए? रागादिक परिणतियां हैं, कौन हमारे आत्मा में घुस गए क्या? शक्कर है वहां डली हुई है आपके ठंडाई में, तो शक्कर क्या काजू रूप हो गई, क्या बादाम रूप हो गई, क्या पानी रूप हो गई, क्या दूध रूप हो गई क्या? ऐसे ही छह द्रव्य हैं जगत में, हैं वे सब भिन्न भिन्न पड़े हुए हैं। क्या मिलते ही नहीं है, मिलेंगे भी नहीं कभी। ऐसे भगवान आत्मा को छह द्रव्यों से ज्ञानी उससे पृथक जानता है। जानता है यानी अनुभव करता है। जानने का मतलब क्या? अनुभव करता है। यह सार निकालना है। क्या निकालना है? छह द्रव्यमयी ये जगत है,
उसमें मेरी जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु अनंत शक्तियों से भरेली बिल्कुल पृथक है, अलग है, कभी मिलावट होती ही नहीं है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। बोलो कौन सी गाथा है समय सार जी की? आचार्य कुंद कुंद देव ने 186वें नंबर की गाथा में लिखा, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। शुद्धता को प्राप्त हो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं। जो अनशुद्ध जाने, अभी कहा भैया संसार में अभी अपना आत्मा तो अशुद्ध है भैया, जब अर्यंत होगा सिद्ध होगा तब होगा शुद्ध। मूर्ख जैसी बातें हैं ये, समझ में आया भैया? अभी तो अपन अशुद्ध हैं। देखो रागादिक पंडितों को है क्या नहीं है, तुम्हें बहकाने वाले ऐसे लोग मिलेंगे दुनिया में, समझ में आया? तुम बेक मत जाना। आत्मा कभी अशुद्ध होता ही नहीं है, कभी संयोग रूप नहीं होता है, संयोगी भाव रूप नहीं होता है। ऐसी चेतन आत्म वस्तु सदा काल भिन्न है। समझ में आ गई भैया? तो ज्ञानी कहते तुम उसकी दृष्टि करो। छह द्रव्य रूप जगत से मेरा आत्म तत्व पृथक है, ये सार निकालना चाहिए। अपनी ज्ञान की पर्याय में सार आ जाना चाहिए। क्या जब आपका पूरा निर्णय हो जाएगा, समझ में आया? अब ये सार निकाला नहीं, इसीलिए ज्ञानी लोग उसमें लिखते हैं, सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर धर रोबन लागा, सारे साथी जागे तू ना जागा। सार निकालो, ये सार निकालो। वो चतुराई है जो आगे लिखा उन्होंने। निजात्मा को नहीं जानना उसने कुछ भी नहीं जाना। जिसने अपने चेतन भगवान आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। अब तो दुनिया भर के लोगों को देखो भैया, हैं, जिसे अपने घर का पता होता है उसे सब घर का पता होता है, और जिसे अपने घर का पता नहीं है भले दुनिया की बातें करता रहे। बोलो उसे ज्ञान है अपने? बोलो, अरे बोलो, हैं? भूल चल रही कि नहीं पर्याय? बोलो। जिसे अपने आत्मा का ज्ञान है वो सबको जानता है, और जिसे अपने आत्मा ज्ञान नहीं तो वो किसी को नहीं जानता है। ना शरीर को जानता है, ना कर्मों को जानता है, किसी को नहीं जानता। वो तो पागल है। क्या है भगवान? जो आत्मा को जानता है, जो आत्मा का आनंद लेता है वो सबको जानता है। सब अनंत जीव जो है ना, 4 गति 84 लाख योनि, सब जीवों को वो जानता है। सबको जानता है, हाँ सबको जानता है। अरे उन संसारी जीवों को तो छोड़ो, जो मोक्ष मार्ग पे चलने वाले उन जीवों को भी पहचानता है। अरे सिद्ध भगवान को भी पहचानता है। समझ में आती है बात? कहते हैं निजात्मा को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। अभेद आत्मा की निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान और लीनता करना, यही सच्ची चतुराई है। क्या है? क्या चतुराई किसे गई? बोलो चतुराई किसे गई? ज्ञानी जीव चतुर है। समझ में आया भैया? क्योंकि उसे अपने आत्मा की दृष्टि बढ़ती रही है उसे, ये चतुराई है। अज्ञानी काय की चतुराई है? खान पीन की चतुराई कुकर सूकर भी कर लेते, जामे कौन सी बड़ी बात है? अरे 2 इंद्री जीव है, 3 इंद्री जीव है, इतना बढ़िया घर बना लेते, इतना बढ़िया घर बना लेते, तो भगवान वही चतुराई है क्या? देखो ना इनके आत्मार्थी ट्रस्ट में बेटू के हैं, तीसरी फ्लोर पे हम गए थे तो हमने देखा बर्रइयों ने बहुत बढ़िया अपना घर बना लिया। क्या ये कोई चतुराई है क्या? है संयोग इकट्ठे कर ले, ये कोई चतुराई है क्या? समझ में आया भैया? चतुराई ये है कि अपनी पर्याय में निराकुलता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट करना, ये चतुराई है भगवान। तो कहते हैं निजात्मा को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। अभेद आत्मा की निर्विकल्प श्रद्धा। अपना कैसा भगवान आत्मा? अभेद है, अखंड है, अविनाशी है, उसमें भेद पड़ते ही नहीं है। अभेद अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। समझ गया? कैसा है? एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल ना विचारिए यही सिद्ध नहीं हो। तो अभेद आत्मा का ज्ञान अंतर्मुख। समझ में आया भैया? उसका श्रद्धान पर्याय में
और उसकी लीनता चारित्र। कहते हैं अभेद आत्मा की निर्विकल्प। अब निर्विकल्प पर्याय में निर्विकल्प दिशा कैसे प्रकट होगी बताओ। अभी तो विकल्प ही विकल्प के तांता लगे हुए हैं, पर्याय में क्या लगे हैं, इनका ये करना है, उनका वो करना है, इनको निपटा देना है। पागल हो गए तुम। एक समय निर्विकल्प पर्याय तो प्रकट कर ले भगवान। तेरा भगवान आत्मा तो सदाकाल निर्विकल्प स्वरूप है। तेरे घर में सब चीजें पड़ी हुई हैं। तो ये कहते हैं निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान लीनता क्या है, समझ में आया भैया। हम्म? अपना भगवान आता है निर्विकल्प, विकल्प रहित, राग रहित, समझ गया आप। और उसकी जहां दृष्टि होती है तो पर्याय में भी निर्विकल्प दशा प्रकट हो जाती है। बोलो, तब ज्ञानी कहते हैं जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो हो गए पार झोंक भार को भाड़ में। समझ में आया भैया। अब दुनिया भर के विकल्प लेके बैठे हैं। तभी तो यहाँ कहते हैं भैया मंदिर में जाओ तो निश्चय निश्चय 3 बार बोल के जाना। मतलब क्या इसका। और हम तो वैसे ही चले आते हैं, यहाँ मोबाइल ले आए और वहीं रख लेंगे सामने और वहीं पूजा करते रहेंगे और देखते रहेंगे आगे लो। तो पूरे पूरा सब उठा के लेके आ गए, पूरी दुनिया भर उठा के लेके आ गए यहाँ पे हैं। देखो तो कहाँ उपयोग जा रहा है तुम्हारा। भगवान की पूजा करने आए तुम यहाँ, तो मोबाइल का क्या काम है यहाँ पर। पूरा संसार उठा के लेके आ गए तुम हैं। बोलते हो मुंह से निश्चय 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 और विकल्पों का तांता लेके बैठ जाते हो। अब सब प्रवचन बैठे हुए हैं, अब आगे भले वॉल्यूम बंद कर दिया ना, दृष्टि हुई रहती है कहाँ। नहीं आई समझ में बंदना। अरे व्यवहारिक दृष्टि व्यवहारिक कार्य भी तो सीख जा भगवान है? कहते हैं अभेद आत्मा की निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान और लीनता करना, यही सच्ची चतुराई है। बाहर की होशियारी कितने दिन की है तुम्हारी, बोलो बाहर की होशियारी है भैया। बाहर के चतुर होने से तुम्हें कहाँ मिलेगा, संसार मिलेगा भगवान। रगड़ पट्टी करोगे तुम अनंत काल तक रोते रहोगे गाते रहोगे, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, कीड़ा बन जाओगे ना। ये भैया मैंने मम्मी पापा थे तुम्हारे तो कुछ हमारा कर देंगे भगवान, कुछ ना करेंगे। समझ में आया भैया। बोलो सेठ को क्या किया, वो लेटरिन के कीड़ा बना के नहीं बना। उसने अपने पिताजी को बच्चों को बोला था कि 7 दिन के बाद दिगंबर संत ने बोला है कि तुम अपने लेटरिन में जाके कीड़ा बनेगा। लेकिन वो कीड़ा नहीं, कीड़ा में ये नहीं बनना है, कीड़ा नहीं बनना है। उन्होंने बताया कि ऐसा सफेद कलर का होगा, बेटा तुम मुझे मार देना। क्या करना, क्या कर देना, मार देना। वे 7 दिन के बाद चले गए, दिगंबर संतों की बातें थी, समझ में आए। और वहीं जाके उनके पिताजी ने बोला था कि जो है मैं कीड़ा बनूंगा तो मुझे मार देना। अब वो मल, अब वो देखा हुआ सफेद कीड़ा है और मारने जा तो मल में ही घुसे, कहाँ घुसे। जिसको जिसकी रुचि होती है वहीं तो जाएगा ना। हाँ? समझ में आएगा ही। तो ऐसी होशियारी क्या बात, दुनिया भरी होशियार कहे कहती रहे, मेरी होशियारी तो यह है कि मैं अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटूं, ये मेरी होशियारी है। समझ में आएगी भैया। बाहर की होशियारी समझ, वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, समझ गए ना। लोग दुनिया तुमको कहे, "ओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया", समझ गया भैया। समझ आया भैया। बाहर की होशियारी छोड़कर यह होशियारी नहीं है। कौन सी होशियारी नहीं है, बोलो बेटे कौन सी होशियारी नहीं है। यह होशियारी मतलब अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट करना, यह होशियारी नहीं है। बाकी होशियारी तो है, संसार बढ़ाने की होशियारी तो है वह की नहीं आई समझ में। तो वो तुम्हारे क्या काम की है बोलो। अरे तुम्हारे परिणामों में जो आकुलता चल रही है उसे दूर करने है कि नहीं करने हैं। वो कहाँ से होगी, बाहर देखने से होगी कि अंदर देखने से होगी। इतनी बात समझ में नहीं आती धर्म की बातें हैं? यह होशियारी नहीं, आत्मा की प्रतीति। देखिए आप, आत्मा की प्रतीति और ज्ञान। अभी काय की प्रतीति चल रही है, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, कैसी प्रतीति चल रही है बोलो भैया। प्रतीति कैसी होना चाहिए, मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूं, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूं।
है? तो आत्मा की प्रतीति काहेगी, अभी शरीर की प्रतीति है। अंदर रागादिक की प्रतीति को अपने को देख रहे, कैसे देख रहे हो? अरे उनसे हटाओ, वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, उनमें अपने उपयोग को नहीं अटकाना है, उधर नहीं देखना है। अंदर अविनाशी वस्तु है ना, आत्मा की प्रतीति लिखी ना, किसको देखने के लिए कर रहे हैं? अरे भाई ये शरीर है, अंदर कर्मों की रचना है, रागादिक परिणतियां हैं तुम अभी पर्याय में हरियंत परमात्मा नहीं हो, तो रागादिक परिणतियां भी हैं, और वे सब आने जाने वाली हैं। कोई नहीं आना जाने वाला है तो अपना अपना चेतन भगवान आत्मा विनाशी वस्तु है, अखंड वस्तु है, अनंत शक्तियों से भरेलो है। उसको देखो, किसको देखो, किसकी प्रतीति करो, वहां अपने ज्ञान का प्रवर्तन कराइए आप। भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? भगवान की तरफ देखने से ही तो होती है ना। तो अपने चेतन भगवान आत्मा के दर्शन कैसे होंगे? बैर मुक्ता से होंगे कि अंतर्मुक्ता से होंगे? कहते आत्मा की प्रतीति और ज्ञान किया, उसने सब कुछ किया। क्या किया? सब कर लिया, करने सब काम हो गए। वही सिद्ध सिद्ध भगवान बनने, अरे हो गया भगवान, सिद्धों का खजाने पे उसने कब्जा कर लिया। अब कहाँ सिद्धों की पर्याय के लिए बैठेगा वो? समझ में आया भैया? अभी तो इतना काम तो बाकी रहेगा ना, सिद्ध पर्याय प्रकट करने की। अरे छोड़ो ना, अरे हमने तो खजाने पे, हम ज्ञान बोलता मैं तो खजाने पे हमने क्या कर दिया है? छापा मार दिया है। क्या कर दिया है? फिर ज्ञानी बोलते हैं क्या? नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं सम्यक दर्शन खान हूं। नहीं चाहिए सम्यक ज्ञान, मैं ज्ञान की खान हूं। और नहीं चाहिए सम्यक चारित्र, मैं चारित्र की खान हूं। तो खजाने पे मार दिया ना, सब हो गया काम। मालूम है पर्याय में अभी थोड़ा शेष बाकी है, ये इसको बोलते सम्यक ज्ञान। क्या? पर्याय में कचाकपना है, उसका भी ज्ञान है। कितनी पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूट रही है, इतना भी ज्ञानी को ज्ञान रहता है। तभी तो बिल्कुल ना विपरीतम। सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या बताया? बोलो श्रावकाचार्य जी बेटे, बोलो क्या बताया है? ना न्यूनम, ना अधिकम, ना विपरीतम, इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझ में आ गई भैया? कहते आत्मा की प्रतीति और ज्ञान किया, उसने सब कुछ किया जिसने जीवन में आत्मज्ञान आनंद प्राप्त नहीं किए। क्या कहा? तुमने काय के लिए आए हो मनुष्य पर्याय? बोलो भैया, बोलो काय के लेने आए हो? हैं? अब भूल ही गए? नहीं आई समझ में? हम तो भाई में लग गए बस। हाय शादी कर ली, ये कर लिया, बच्चे पैदा कर ले, और फिर उनकी व्यवस्थाओं में दिमाग लगाते फिरो। मनुष्य पर्याय चली जाएगी तुम्हारी। ज्ञान कर लो भैया, समझ लीजिए। समझ में? नहीं, हमारा काम तो एक ही है, पार्टनरशिप करना एक अलग बात होती है। गृहस्थ अवस्था एक पार्टनरशिप है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, पैसा कम है उसके पास में, नॉलेज भी कम है, तो वह क्या करता है? बिजनेस का नॉलेज कम है, पैसा भी थोड़े नहीं है अधिक, तो पार्टनरशिप कर लेता है। तो काय के लिए करता है? काय के लिए करता है? कि उसमें स्वभावलंबन के लिए करता है। ऐसे ही गृहस्थ अवस्था होती है भगवान, एक पार्टनरशिप होती है, उसमें अपना स्वभावलंबन ढूंढिए। कहते हैं आत्मा की प्रतीति और ज्ञान किया जिसने सब कुछ किया, जिसने जीवन में आत्मज्ञान आनंद प्राप्त नहीं किए, उसकी जिंदगी असफल है। क्या है? बेकार है, मिली और ना मिली के बराबर चलोगी। क्या मतलब निकला? निष्फल है। उसका शास्त्र ज्ञान भववर्धक है। क्या कह दिया? क्या क्या? भववर्धक, भववर्धक है, संसार को बढ़ाने वाला है। क्योंकि उसमें स्वभावलंबन नहीं ढूंढा ना उसने। शास्त्र तो पढ़ता रहा, इनका भी सुन लें, इनका भी कर लें, क्या कर लें, ये पंडित जी बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, और फिर इसके ये भी अच्छे, वे भी अच्छे, इनका भी सुन लो, उनका भी सुन लो। और समय तो तुम्हारा निकल गया भगवान, फिर बाका क्या होगा? समझ गया भैया? उसका शास्त्र ज्ञान भववर्धक है। भववर्धक यानी उसने शास्त्र पढ़ते समय अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद नहीं लिया, और उसमें शुभ राग भी हुआ, तो संसार का बढ़ाने वाला भववर्धक का है।
मोक्ष मार्ग से दूर ले जाता, कहां ले जाता है, दूर ले जाता है। इसीलिए भाई देखो सार निकाला, इसीलिए भाई शास्त्र पठन में भी पहले शास्त्र से जुड़िए, समझ में आए, शास्त्र पठन में भी, पढ़ने में सुनने में जुड़िए, पठन में भी लक्ष्य तो, लक्ष्य भूल जाते हम, क्या करते हैं, भगवान की पूजा भी करिए, भगवान की भक्ति भी करिए, शास्त्र भी पढ़िए, सुना रहे सुनिए भी, लेकिन अब लक्ष्य, ये लक्ष्य भूल जाता है। पंडित टोडरमल जी साहब यही कहते हैं, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है इसकी, समझ में आया। तो शास्त्र पठन में भी लक्ष्य तो आत्मा का ही रखना चाहिए। इस प्रकार से पैराग्राफ अपन ने पूरा किया। कल अंतिम पैराग्राफ के ऊपर अपन चर्चा होगी। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।